नमस्कार। बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया में आपका स्वागत है, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। नमस्कार। तो आज एक ज़रूरी खबर पर बात करते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मतलब बीएसई, उसने एक फैसला लिया है हाल ही में। हाँ, बिल्कुल। और ये फैसला काफी चर्चा में है, खासकर क्रिप्टो कम्युनिटी में। हाँ, तो हुआ क्या है कि बीएसई जो अपना इतना बड़ा और पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, उसने जेटकिंग इन्फोट्रेन नाम की एक कंपनी को लिस्ट होने से मना कर दिया। सही। जेटकिंग ये एक जानी-मानी आईटी ट्रेनिंग कंपनी है। वो अपना आईपीओ लाना चाह रही थी। अच्छा, आईपीओ यानी पब्लिक से पैसा जुटाना चाह रही थी। कितना? करीब 6 करोड़ से कुछ ज्यादा जुटाने का प्लान था उनका। ठीक है। तो बीएसई ने मना क्यों किया? मतलब लिस्टिंग में क्या दिक्कत थी? दिक्कत थी उनके प्लान में। जेटकिंग ने बताया था कि आईपीओ से जो पैसा आएगा, उसमें से एक बड़ा हिस्सा, करीब 3.25 करोड़ रुपए, 4.25 करोड़। 6 में से? ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, वही तो। लगभग 60% पैसा। और ये पैसा वो लगाना चाहते थे वर्चुअल डिजिटल एसेट्स यानी वीडीए में। वीडीए मतलब आम भाषा में क्रिप्टो। बिल्कुल। क्रिप्टो करेंसीज में वो ये पैसा निवेश करने का सोच रहे थे। ओ, तो मतलब जनता से पैसा लेके सीधे क्रिप्टो में। एग्जैक्टली। और यहीं पर बीएसई को आपत्ति हुई। उनका कहना है कि देखो भाई, अगर कंपनी अपने कमाए हुए पैसे से अपने रिजर्व से क्रिप्टो खरीदती है तो ठीक है। हाँ, वो तो उनकी मर्जी है। और सुनने में आया है कि जेटकिंग के पास पहले से थोड़ी डिजिटल संपत्ति है भी, जैसे कंपनियां म्यूचुअल फंड या शेयर खरीदती हैं वैसे ही। अच्छा, तो वो लीगल है। हाँ। लेकिन ये आईपीओ वाला पैसा? हाँ, ये जो पब्लिक से पैसा इकट्ठा करके खास तौर पे क्रिप्टो में डालने की बात थी, बीएसई ने उसको हरी झंडी नहीं दी। तो बीएसई ने कोई कारण बताया, मतलब ऑफिशियली? बिल्कुल। बीएसई ने कहा कि उन्होंने ये मामला रेगुलेटर के साथ मतलब पॉलिसी लेवल पर डिस्कस किया है। शायद सेबी से बात की होगी। और फिर जो नियम बदले हैं या जो मौजूदा नियम हैं, उनके तहत इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने का फैसला किया गया है। मतलब ये कोई आर्बिट्ररी फैसला नहीं, नियमों के आधार पर है। हाँ। उनका कहना है कि पब्लिक से पैसा खास वीडीए में लगाने के लिए मांगना, ये अभी के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में फिट नहीं बैठता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपने पैसे और पब्लिक के पैसे में फर्क है। जेट किंग का क्या कहना है इस पर? वो मान गए? नहीं, जेटकिंग के जो अधिकारी हैं उनका बयान आया है कि वो इस फैसले से सहमत नहीं हैं और वो इसके खिलाफ अपील करने का सोच रहे हैं। कहाँ अपील करेंगे? सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी एसएटी में। तो मतलब ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, हो सकता है आगे कुछ और डेवलपमेंट हो। ये भी ध्यान रखना जरूरी है, जैसा आपने कहा, कि भारत में क्रिप्टो रखना या खरीदना बेचना गैरकानूनी नहीं है। बिल्कुल नहीं। सरकार ने टैक्स लगाया है, मतलब वो इसे एक तरह की संपत्ति, एक एसेट क्लास मानती है। हाँ, पर ये लीगल टेंडर नहीं है, मतलब रुपए की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, और ना ही ये शेयर या बॉन्ड जैसी रेगुलेटेड सिक्योरिटीज हैं। सही कहा। तो बीएसई का ये फैसला क्रिप्टो को बैन करने जैसा नहीं है। ये ज्यादातर पब्लिक से जुटाए फंड्स के इस्तेमाल और निवेशक सुरक्षा से जुड़ा रेगुलेटरी कदम लगता है। हाँ, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट वैसे भी काफी वोलेटाइल है, तो शायद रेगुलेटर पब्लिक मनी को लेकर ज्यादा सतर्क हैं। हो सकता है। शायद वो चाहते हैं कि पहले क्रिप्टो का रेगुलेशन और मजबूत हो जाए, उसके बाद ही पब्लिक इशू के जरिए इसमें निवेश की इजाजत दी जाए। चलिए, अब आते हैं सवाल जवाब पर। एक आम सवाल जो शायद कई लोगों के मन में हो। पूछिए। सवाल: तो क्या इसका मतलब ये है कि भारत में अब कोई भी कंपनी क्रिप्टो में पैसा नहीं लगा सकती? क्या ये गैर कानूनी हो गया है? जवाब: नहीं। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा हमने अभी बात की, कोई भी कंपनी अपने खुद के पैसे से, अपनी कमाई से या रिजर्व से क्रिप्टो खरीद सकती है। ये गैर कानूनी नहीं है। अच्छा। जैसे वो दूसरी जगहों पर इन्वेस्ट करते हैं, वैसे क्रिप्टो में भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जैसे जो स्टॉक मार्केट हैं, वो फिलहाल कंपनियों को पब्लिक से पैसा, मतलब आईपीओ के जरिए पैसा, खासतौर पर क्रिप्टो खरीदने के लिए जुटाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। समझ गया। तो अपने पैसे से करो, पब्लिक के पैसे से अभी नहीं। बिल्कुल, फर्क यहीं पर है। चलिए, ये तो बात साफ हुई। अब जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। सोचने वाली बात: क्या बीएसई जैसे स्टॉक एक्सचेंज के इस तरह के फैसलों से भारत में उन कंपनियों पर कोई असर पड़ेगा जो क्रिप्टो में डील करती हैं या निवेश करती हैं या शायद करना चाहती थीं? क्या वो अब थोड़ा पीछे हटेंगी? हाँ, ये सोचने वाली बात है कि इसका लॉन्ग टर्म असर क्या होगा। बिल्कुल। तो इस पर सोचिएगा जरूर, और क्रिप्टो जगत की डेली न्यूज़ और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।